बात करेंगे एचएएल के बारे में यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे 4.81% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आज के ट्रेडिंग सेशन में, यानी 12 नवंबर को। आप देखेंगे 12 नवंबर को। फिलहाल हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है, कुछ टारगेट्स अपग्रेड हुआ है एंड कुछ और भी कह सकते हो कि गिरावट की वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी क्या नज़र आ रहा है और मेरा मतलब कि यहाँ पे मेरा कह सकते हो कि ओपिनियन क्या है इस शेयर को लेके। और बाकी आपका सेंटिमेंट क्या है, बाई सेल या फिर होल्ड, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है एक एक करके। 4.81% की गिरावट में क्लोजिंग दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। और पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें 2.49% की गिरावट पिछले 5 दिन में। आप देखेंगे कि नीचे से एकदम से कह सकते हो कि तेजी रहा है, बट ओवरऑल कह सकते हो कि यहाँ पे टॉप से करंट प्राइस तक, पिछले 5 दिन में टॉप से करंट प्राइस तक 5% से ऊपर की गिरावट नजर आ रहा है। और वहीं पे पिछले 1 महीने में आप देखेंगे परफॉर्मेंस क्या रहा है और पिछले 6 महीने के आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल अब बात कर लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मार्केट के ऊपर थोड़ा अगर हम बात करें कि आज के दिन मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे क्या रहा, ओवरऑल थोड़ा कह सकते हो कमजोरी यहाँ पे हमें देखने को मिला, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे। बिकॉज 1% से ऊपर की गिरावट में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, सेंसेक्स 1% से ऊपर की गिरावट में, बैंक निफ्टी 1.39% की गिरावट में, और निफ्टी आईटी 0.45% 0.045% की तेजी में क्लोजिंग दिया 19 पॉइंट। S&P BSE स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 681 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे निकल के आते हुए दिखा हमें, 1.26% की कह सकते हो गिरावट। देखिए ओवरऑल सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट जब डाउन रहता है तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर में कमजोरी हमें देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज़ ये। और जिस शेयर में तेजी भी होता है, मार्केट का सेंटीमेंट अगर डाउन हो फिर भी किसी शेयर में मान लीजिए कि अगर तेजी हो रहा हो, तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा निकल के आते हुए उस टाइम दिख जाए तो उस शेयर में और भी काफ़ी ज़बरदस्त तेजी हो जाता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी बड़ा मैटर करता है किसी भी स्टॉक, मतलब मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कि क्या पूरा मार्केट का हाल चाल चल रहा है उसके ऊपर। फिलहाल बात कर लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। अब कुछ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है न्यूज़ वगैरह में जो भी मेंशन किया गया है उसके ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग गाइड HCL अमंग टू स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर ट्यूसडे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले रिसेंट यहाँ पे कुछ हम परफॉर्मेंस देखते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ 12 नवंबर का ही कुछ यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस जो भी यहाँ पे लिखा गया है। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ HCL, आप देखेंगे यहाँ पे Q2 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ रिसेंट, अगर हम बात करें कुछ दिन पहले। और यहाँ पे ऑन November 6 HCL रिपोर्टेड इट्स क्वार्टरली रिजल्ट Q2 शोइंग केस, आप देखेंगे यहाँ पे showcasing robust revenue growth driven by increased defense contract and successful project completions, government contracts। और यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट, एनालिस्ट हैव नोटेड पॉजिटिव सेंटीमेंट, मतलब एनालिस्ट की तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव सेंटीमेंट नोटेड किया गया। और सेंटीमेंट टुवर्ड डिफेंस सेक्टर के लिए अगर देखा जाता है एज ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिफेंस इंक्रीजिंग, आप देखेंगे जियो पोलिटिकल टेंशन एंड जो भी आप देखेंगे यहाँ पे HCL प्रोज एंड कॉन्स जो पे देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया हुड का रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है HCL के ऊपर, 22 जो भी अगर हम बात करें इसके ऊपर। तो कंसिडरिंग द करंट मार्केट कंडीशन, मतलब करंट मार्केट कंडीशन को अगर लेकर चला जाए तो फाइनेंशियल आउटलुक फॉर HCL वी रिकमेंड ए केजन अप्रोच विथ होल्ड स्ट्रेटेजी। होल्ड क्या कह सकते हो रेटिंग यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। और देखेंगे स्ट्रेटेजी फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वाइल सजेस्टिंग पोटेंशियल बायर, हम देखेंगे यहाँ पे कंसिडर इंटरिंग लोअर लेवल अराउंड 4400 का बेटर वैल्यूएशन कह सकते हो, बेटर वैल्यू एक्विजिशन। अदर रिकमेंडेशन क्या है तो ICICI डायरेक्ट का रिकमेंडेशन है, दे मेंटेन ए बाई रेटिंग इन्होंने दिया, 4800 का कह सकते हो टारगेट प्राइस दिया। और किस बेस पे तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड ग्रोथ पोटेंशियल फॉर न्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड बात करें HDFC सिक्योरिटीज़ का तो दे सजेस्ट ए केजन अप्रोच विथ ए होल्ड रिकमेंडेशन, इनका भी तरफ से यहाँ पे होल्ड रिकमेंडेशन है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखा जाता है यहाँ पे टारगेट सेट किया 4600 रुपये का। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो HCL शेयर जेफरीज अपग्रेड किया टारगेट, यहाँ पे जेफरीज की तरफ से टारगेट को यहाँ पे अपग्रेड किया गया, टारगेट प्राइस स्टॉक हिट न्यू लाइफ टाइम आई। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इट्स क्वार्टरली रिजल्ट टू टॉप US ब्रोकरेज फॉर्म जेफरीज अपग्रेड इट्स रेटिंग ऑन HCL स्टॉक, जेफरीज इंक्रीज द टारगेट प्राइस 3900 से इंक्रीज करके
यहाँ पे 5725 रुपये का किया जेफरीज की तरफ से टारगेट यहाँ पे, सजेस्टिंग ए पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 26% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। इनका कहना है कि करंट मार्केट प्राइस से 26% अप का टारगेट यहाँ पे दिया गया है, और जेफरीज एक्सपेक्ट एचएल टू सी यहाँ पे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 4 to 6 ईयर में, ड्रिवन बाई हायर मार्जिन सर्विस एंड इनकम इंक्रीजिंग एयरक्राफ्ट डिलीवरीज। सॉरी। तो यहाँ पे ये कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये कुछ मतलब यहाँ पे दिखा देता है, यहाँ पे देख सकते हो, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो 4.81% की गिरावट, और बात करें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज का, तो जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ उसमें से 34.79% यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा है, जो कि आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। डिलीवरी में 34% से ऊपर का हमें देखने को मिल रहा है क्वांटिटी। अब फिलहाल अगर हम बात करें मेरा ओपिनियन क्या देखिए, नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट बाई ऑन डिप्स पर जाइएगा तो ही कुछ अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में आपको। बिकॉज काफ़ी सारे लोग हाई पे बाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिले वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, अलग की बात है। करेक्शन की वजह भी ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। अब किसी न्यूज़ की वजह से किसी स्टॉक में गिरावट हुआ हो और न्यूज़ कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क वाला जोन होता है। बिकॉज अब देखिए अदानी ग्रुप को ही देख लीजिए, न्यूज़ निकल के आया गिरावट हुआ गया, अभी तक गिरावट ही अदानी टोटल गया इसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी देखिए वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।